व्यूअर्स, आज हम कुछ हार्ड टाइप के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जो है वो आमतौर पे नीट लेवल में पूछे जाते हैं। आई होप आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे, उसके बाद ही आपको पूरी तरीके से ये न्यूमेरिकल्स समझ आ जाएंगे। उससे पहले जो लोग इस वीडियो पे पहली बार आए हैं उनको हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इससे पहले जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, जिनका एक प्लेलिस्ट आपके पास मौजूद है, आप उनको पहले देखिए, कोलंबस लॉ को पूरे अच्छे तरीके से समझिए और उसके बाद इन न्यूमेरिकल्स को आप ट्राई कीजिए। हम यहां पे इनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे ताकि कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन यहां पे लेते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इक्वली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स इज। हमारे पास यहां फोर्स दिया गया है, दो आयन्स हमारे पास है। हम यहां पे आपको फिगर के जरिए भी बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बड़े गौर से इस वीडियो को देखिए ताकि आपको मजा आ जाए और आपको बाद में नॉलेज भी मिले। तो दो आयन्स मेरे पास है, इस टाइप के दो आयन्स मेरे पास है। ये हमारे पास दोनों सेम चार्ज के आयन्स हैं। चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू से। अब ये जो हमारे पास दो आयन्स है, इनके दरमियान जो फोर्स हमारे पास है दैट इज 3.7 इंटू 10 रेज़ड पावर -9 न्यूटन। ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है। अब रिपल्शन से हमें यह पता चल रहा है कि इन दोनों का चार्ज जो टाइप होगा वो सेम होगा। या तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या तो ये नेगेटिव नेगेटिव होंगे। लेकिन यहां पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहां पे एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। अब यहां पे बता रहा है कि व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉन। अगर यहां पे 5 एंगस्ट्रॉन की डिस्टेंस इनके दरमियान है, 5 एंगस्ट्रॉन की डिस्टेंस है, तो आपको बताना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है ईच आयन से, क्योंकि दोनों तो आयन्स ही है, इसलिए यहां पे हम लोग इतना तो कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। चलिए हम लोग इन मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग इनको फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि कोलंबस लॉ जो है वो हमारे पास होता है 9 इंटू 10 रेज़ड पावर 9 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दैट मीन्स जो कोलंबस फोर्स है वो हमारे पास F इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए देखते हैं कि ये जो हमारे पास फोर्स है दैट इज 3.7 इंटू 10 रेज़ड पावर -9। इतना न्यूटन का फोर्स इन दोनों के दरमियान हमें दिख रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है। चलिए हम लोग F के बदले 3.7 इंटू 10 रेज़ड पावर -9 लेते हैं। उसके बाद यहां पे 9 इंटू 10 रेज़ड पावर 9 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इससे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि जो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10 रेज़ड पावर 9। आई होप इतनी सी बात आपको समझ आई होगी उस वीडियो में। अब उसके बाद Q1, ये चार्ज जो है ये भी Q है और दूसरा चार्ज भी हमारे पास Q ही है, डिवाइडेड बाई हमारे पास डिस्टेंस इसके दरमियान जो है वो हमारे पास है 5 एंगस्ट्रॉन। इसका मतलब R जो है वो R हमारे पास है 5 इंटू 10 रेज़ड पावर -10। वाई? बिकॉज हमें पता है कि जो एक एंगस्ट्रॉन होता है वो हमारे को किसके बराबर होता है, दैट इज 10 रेज़ड पावर -10 मीटर के बराबर। ये बहुत बढ़िया पॉइंट यहां पे मैंने बता दिया, इसको आप
हमेशा के लिए नोट करके रख लेना। चलिए देखते हैं यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा। तो यहां पे डिवाइड में हमारे को मिलेगा 5 × 10⁻⁻10 और डेफिनेटली इसका स्क्वायर रहेगा। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा हम लोग स्पेस देखेंगे यहां पे, तो ये जो हमारे पास 3.7 × 10⁻⁻9 और साथ में यहां पे इंटू जो हो जाएगा वो जो यहां पे डिनोमिनेटर है 25 × 10⁻⁻20। बिल्कुल इजीली आपको यहां पे समझ आया, क्योंकि 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर रहेगा तो 10⁻², तो 5 का स्क्वायर रहेगा तो वो 25 बनेगा। 9 × 10⁻9 और उसके बाद क्यू का मतलब बनेगा क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहां पे क्यू स्क्वायर को हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो यहां पे बनेगा 3.7 × 25 × 10⁻⁻29 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 9 × 10⁻9। अब ये जो है दिस विल बिकम 3.7 × 25 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻⁻29 × 10⁻⁻9। आई होप इतनी सी बात आपको समझ आई होगी। तो क्यू स्क्वायर जो हमारे पास है वो बराबर हमारे को मिलेगा 3.7 × 25 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻, ये हमारे पास 29 और 9 जो है वो हमारे को कितना मिलेगा 38। दिस इज इक्वल टू 3.7 × 25 divided by 9. This will become 10.28 into 10⁻⁻38। अब देखिए यहां पे हमारे पास Q जो है दिस Q इज इक्वल टू √10.28 और साथ में इंटू 10⁻⁻38 रहेगा। तो अब आप खुद बताइए यहां पे रूट जो है 10.28 का आ जाएगा और उसके बाद n2 में क्या रहेगा दैट इज 10⁻⁻38 जो हमारे पास है उस पे पावर जो रहेगा वो रहेगा 1/2 दैट इज इक्वल टू 10.28 का रूट जो हमारे पास यहां पे मिल रहा है दैट इज 3.2 दैट इज 3.2 वी टेक ओनली 1 डिजिट इनटू 10⁻। अब देखिए यहां पे हमारे को -38/2 है तो वो तो 19 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे को चार्ज मिल गया, ये हमारे पास कॉलम में है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। चलिए हम लोग यहां पे अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है कि जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन कंसेप्ट है वो क्या बोल रहा है, क्वांटाइजेशन कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज का क्वांटाइजेशन कंसेप्ट है वो हमें बोल रहा है Q इक्वल टू NE। तो N जो हमारे पास है दैट इज Q डिवाइडेड बाई E। तो ये Q हमारे को क्या मिल गया दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई E। E इज सिंपली द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको डिस्कस किया ये कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किसके बराबर होता है, वो होता है 1.6 into 10⁻⁻19. 10⁻⁻19 gets cancelled. N is equal to 3.2 divided by 1.6. अब आप देखिए ऊपर भी हमारे पास 10 डिवाइड आ जाएगा और नीचे भी 10 डिवाइड आ जाएगा। इसका मतलब है 32 डिवाइडेड बाई 16। बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे। तो 16 को अगर 2 से मल्टीपल कर देंगे तो वो हमारे को 32 मिलेगा। इसलिए हमारे पास N जो है N हमारे को क्या मिला दैट इज 2। तो ये हमारे को मिल जाएगा दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर मिसिंग। यही दो इलेक्ट्रॉन्स वो है जो मिस हो रहे हैं इन आयन से। आपको बात समझ आ गई? आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। चलिए हम लोग एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए यहां पे न्यूमेरिकल बता रहा है 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है। तो पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं? आई होप आपको याद होगा, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया कि पॉइंट चार्ज वो चार्ज होता है अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज होंगे तो उनके दरमियान जो सेपरेशन होगा वो सेपरेशन जो है वो उसके साइज से बड़ा होना चाहिए, या तो जो चार्जेस होंगे उनका साइज जो होगा वो कम होना चाहिए एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज।
अब देखिए यहां पे बता रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है ए और बी, हैविंग चार्जेस, एक तो चार्ज है एक का प्लस क्यू और दूसरे का चार्ज है माइनस क्यू respectively are placed at certain distance, वो certain distance apart है and force acting between them is F। उनके दरमियान जो फोर्स हमारे पास है that force is F। तो फोर्स क्या है बेटा? that is F। तो फोर्स हमारे पास F है इन दोनों चार्जेस के दरमियान। इतनी बात आपको समझ आई होगी। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी, अगर 25% चार्ज ए से बी की तरफ जाएगा तो देन फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम्स, यानी फिर इन दोनों के दरमियान कौन सा फोर्स बनेगा। हालांकि हमारे पास फोर्स जो है वो फोर्स हमारे को क्या है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास यही है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड इनका सेम ही है। अब मुझे बताना है कि हमारे पास तब फोर्स क्या होगा जब 25% चार्ज ए से ट्रांसफर होगा, यानी यहां से 25% चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, 25% ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर्ड, ठीक है, टू बी, किसकी तरफ, टू बी की तरफ। अच्छा, अब उस फोर्स को हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम लोग देखेंगे कि चार्ज ए पे हमारे पास क्या मिलेगा। जो चार्ज ए पे होगा वो क्या होगा, चार्ज ऑफ ए पे हमारे पास क्या चार्ज होगा, तो वो होगा, देखो इसके पास तो है क्यू, लेकिन 25% का मतलब है 25 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका मतलब है 25 तो 4 से बनेगा 100, तो इसका मतलब है 1 डिवाइड बाई 4, तो इसका मतलब है यहां से ट्रांसफर होगा 1/4 किसका चार्ज, क्यू का, यानी चौथा हिस्सा चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर इसके पास कितना चार्ज रहेगा, वो रहेगा 3Q डिवाइडेड बाई 4। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अच्छा, चार्ज ऑफ बी पे कौन सा चार्ज मिलेगा, उसके पास है क्या चार्ज, -Q, उसके पास प्लस हो जाएगा 1/4Q। क्यों 1/4Q ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहां से ट्रांसफर होगा और उसके पास पहुंच जाएगा, वो इसका मतलब है यहां पे -4Q आ जाएगा प्लस Q डिवाइडेड बाय 4, यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, यहां पे मिलेगा -3Q डिवाइडेड बाय 4। तो ये दो चार्जेस हमारे पास अब नए चार्जेस आ गए, यानी अब हमारे पास ये जो हमारे पास पॉइंट चार्ज है इस पे हमारे को मिलेगा 3Q डिवाइडेड बाई 4 और इस पे मिलेगा डिवाइडेड बाई 4 -3Q डिवाइडेड बाई 4। एक चार्ज तो हमारे को ये मिल जाएगा और दूसरा चार्ज हमारे को ये मिलेगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा न्यू फोर्स क्या होगा। तो देखिए न्यू फोर्स हमारे को मिलेगा, ये यहां पे मैं 25% जो मैंने लिखा ये आपको मैं यहां पे बिल्कुल इसको बंद रखूंगा, क्यों, क्योंकि जरूरत लगेगा आप जब आप देख रहे होंगे। तो हमारे को F जो है F क्या मिलेगा, जो हमारे पास F डैश हम इसको कहेंगे क्योंकि वो नया फोर्स होगा, वो होगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। उसके बाद एक चार्ज तो मिलेगा दैट इज 3Q डिवाइडेड बाई 4 और दूसरा चार्ज 3Q डिवाइडेड बाई 4, बिकॉज यहां पे हम टाइप की बात नहीं करेंगे, टाइप क्या है चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो और साथ में हमारे को आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो बताइए हमारे को फोर्स F डैश किसके बराबर आएगा, वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। उसके बाद यहां पे क्या मिलेगा, 3 3 9 मिलेगा, Q स्क्वायर मिलेगा 16 मिलेगा, उसके बाद आर स्क्वायर। तो मतलब F डैश जो है वो हमारे को मिलेगा 9 डिवाइड बाई 16। उसके बाद ये 9 और 16 जो हमारे पास है ना, ये 9 हमारे पास है और ये 16 हमारे पास है, इसको हम लोग थोड़ा बाहर निकालेंगे। जब हमने बाहर निकाला उसके बाद क्या बना बेटा, उसके बाद यहां पे रह गया 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये बात आपको समझ आई। अब देखिए F जो हमारे को मिलेगा न्यू फोर्स, इसको हम लोग कहेंगे न्यू फोर्स। तो न्यू फोर्स जो होगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 9 डिवाइड बाई 16 और ये जो क्वांटिटी है ये जिसको मैं यहां पे कलर से दिखा रहा हूं, ये हमारे पास एक्चुअल में फोर्स था। ये देखिए यहां पे एक्चुअल में फोर्स यही था। ये देखिए यहां पे हमारे को मिल गया कि फोर्स क्या था, 1 डिवाइडेड बाय
4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये था एक्चुअल फोर्स, ये था एक्चुअल जो हमारे पास पहले फोर्स था। तो इसके बदले हम लोग इस क्वांटिटी के बदले एफ लिखेंगे। इसका मतलब न्यू फोर्स जो होगा वो 9/16 टाइम्स एफ होगा। इसका मतलब ये हमारे को मिल गया रिजल्टेंट फोर्स यानी न्यू फोर्स। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास न्यूमेरिकल है दैट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। हमारे पास दो चार्जेस है, बिल्कुल क्लियर मैं बता रहा हूं, हॉट टाइप के न्यूमेरिकल है। दो चार्जेस हमारे पास है ए और बी, नाम नहीं लिखा है लेकिन हम लोग नाम इनको दे देंगे। चार्जेस कितने दूरी पे है, ये हमारे को यहाँ पे 0.06 मीटर की दूरी पे है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। ये आपस में कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, 5 न्यूटन। अब उसके बाद इफ ईच चार्ज इज मूव टुवर्ड्स द अदर बाय 0.01 मीटर, मतलब ये जो चार्ज है ये चार्ज इस तरफ आ रही है और ये चार्ज इस तरफ आ रही है। मतलब यहां पे देखिए ये इस तरफ आ रही है, कितना ये इस तरफ आ रही है, दैट मीन्स इतना सा डिस्टेंस यहां आ रहे हैं इस तरफ एक दूसरे की तरफ। तो 0.01 मीटर ये इसकी तरफ आ रहे हैं और ये भी इसकी तरफ कितना आ रहा है, 0.01 मीटर। इतनी बात आपको क्लियर होगी। देन द फोर्स बिटवीन देम, पहले आप मुझे बताइए फोर्स किसके बराबर होता है। ये जो फोर्स होता है फोर्स किसके बराबर है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज हमारे पास Q और उसके बाद दूसरा भी Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, लेकिन डिस्टेंस कितना है 0.06 का स्क्वायर। इतनी सी बात आपको समझ आई होगी। तो फोर्स हमारे को 5 न्यूटन है, ये देखिए 5 न्यूटन। 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.06 का स्क्वायर। इस चीज को जरा हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। क्यों, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा मैंने इसको क्यों फर्स्ट नाम दे दिया। अब सिचुएशन सेकंड क्या कह रहा है, सिचुएशन कह रहा है कि ये जो चार्ज है ये वाला चार्ज ये इस तरफ आ रहा है, ये चार्ज इस तरफ आ रहा है। इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आ जाएगा, न्यू डिस्टेंस, जो इन न्यू डिस्टेंस आ जाएगा वो हमें पता लगाना है। वो तो था एक्चुअली 0.06, लेकिन इसमें माइनस कितना होगा, माइनस होगा 0.01 और माइनस 0.01। दो बार मैंने क्यों किया, क्योंकि वो वाला चार्ज भी इसकी तरफ आ रहा है, ये वाला चार्ज भी इसकी तरफ आ रहा है। इसका मतलब है 0.06 में निकालेंगे 0.02, तो ये यहां पे कितना रहेगा 0.04 मीटर। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो ये है हमारे पास न्यू आर। तो बताइए फोर्स जो हमारे पास होगा वो न्यू फोर्स जो होगा उसको एफ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज तो सेम है क्यू क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हमारे पास 0.04 का स्क्वायर मिलेगा। तो इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं। अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से रेशो बेस्ड निकालते हैं। तो इसको जरा डिवाइड करेंगे, फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट बाय सेकंड करेंगे। 5 फर्स्ट में है लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पे एफ डैश है। इस तरीके से क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.06 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.04 का स्क्वायर। इस तरीके से मुझे बताओ यहाँ पे निकलेगा क्या, यानी 5 डिवाइडेड बाय एफ डैश इक्वल टू ये 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हुआ, क्यू स्क्वायर कैंसिल हुआ। तो हमारे को मिल क्या गया, हमारे को मिल गया 1 डिवाइडेड बाय 0.06 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.04 का स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में, तो फिर हमारे को क्या मिलेगा 0.04 तो ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर दोनों को है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको फिर से निकालेंगे, 5 डिवाइडेड बाय एफ इक्वल टू किसके बराबर, ये एफ डैश है, रिमेंबर ये न्यू फोर्स होगा। अब यहाँ पे 0.04 डिवाइडेड बाय 0.06 का होल स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ देखिए ये जो हमारे पास होगा दिस विल सिंपली 4 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर। आपको बात समझ आ गई या नहीं। देखो यहाँ पॉइंट में इसके बाद 2 डिजिट से 100 डिवाइड आ जाएगा, नीचे भी 100 डिवाइड आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 डिवाइड बाय एफ डैश जो है वो किसके बराबर आएगा, 16 आ जाएगा, 36 आएगा। इतनी सी बात आ जाएगी। उसके बाद इसको रेसिप्रोकल में ले लेंगे। रेसिप्रोकल में जब हमने लेना है तो क्या बनेगा, एफ डैश डिवाइडेड बाय 5
इक्वल टू किसके बराबर आएगा 36 डिवाइड बाई 16, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी लेना है राइट हैंड साइड में भी लेना है। तो एफ डैश किसके बराबर आएगा 36 इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 16। तो ये हमारे को मिल जाएगा नया सा फोर्स। तो ये 18 डिवाइड बाई 16। तो बताइए आप कैसे करेंगे। 4 फोर्स बनेगा 45 समथिंग बनेगा। एफ डैश बराबर आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 4। तो अब अगर यहां पे देखेंगे तो ये हमारे पास होगा न्यूटन में। 45 डिवाइडेड बाई 4 जो है वो हमारे को मिल गया 11 पॉइंट समथिंग। दिस इज एक्चुअली द फोर्स। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। 2 सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल सोफियर्स। दो हमारे पास मेटल सोफियर्स है। इस तरीके से दो मेटल सोफियर्स हमारे पास है। एक का नाम हमारे को ए है और दूसरे का नाम बी है, और रिपेल ईच अदर। ये हमारे को रिपेल कर रहे हैं। किस फोर्स से रिपेल कर रहे हैं तो देखिए फोर्स हमारे को क्या है, दैट इज 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। तो इस फोर्स से ये रिपेल कर रहे हैं। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड सोफियर सी। अब एक आइडेंटिकल सोफियर मैंने लाया, इनके दरमियान रखा। देखो पहले ही हम इसको इनके दरमियान नहीं रखते। अनचार्ज्ड सोफियर इज टचड विद ए। इसको पहले ए के साथ टच करते हैं, उसके बाद फिर इसको मिड पॉइंट पे रखते हैं। बात समझ आ रही है या नहीं। पहले हम इसको टच करते हैं ए के साथ, तो इसका नाम सी है। क्या है बेटा, सी नाम है। अब देखिए आप एंड प्लेस इट मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी। आपको बताना है सी पे कौन सा नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास सोफियर पे लेट द चार्ज, जो हमारे पास चार्ज होगा, चार्ज ऑन ए एंड बी, ए एंड बी, जो बी है इस पे चार्ज जो है, चार्जेस हमारे पास है वो है क्यू। अगर इस पे भी क्यू चार्ज है और इस पे भी क्यू चार्ज है, तो ये जो हमारे पास आइडेंटिकल सोफियर तीसरा है सी सोफियर, इस सोफियर को हम लोग इसके साथ टच करवाएंगे। इस सोफियर के साथ जब हमने इस सोफियर के साथ इसको टच किया तो चार्ज जो है, चार्ज देयरफॉर यानी आफ्टर टचिंग विद ए के साथ, चार्ज ऑन सी पे क्या होगा, वो हमारे को मिलेगा क्यू जो है, ये क्यू हमारे पास एक्चुअली क्या है बेटा, चार्ज हमारे पास ए पे क्यू, तो इसके पास क्यू डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अब बोलोगे सर क्यू डिवाइडेड बाई 2 क्यों आए। देखो बात समझना कि यहां पे मैं आपको क्लियर करूंगा। अगर एक सोफियर हमारे पास यहां है, उसका चार्ज क्यू है, और दूसरा सोफियर यहां है लेकिन इसका चार्ज कुछ नहीं है, इसको मैंने इसके साथ टच किया, तो ये जो क्यू होगा ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहां पे भी क्यू बाई 2 और यहां पे भी क्यू बाई 2 आएगा। इसका मतलब है कि चार्ज ऑन ए पे क्या रहेगा, चार्ज ऑन ए सोफियर पे क्या रहेगा, वो भी हमारे को क्यू डिवाइड बाई 2 ही रहेगा। लेकिन बी के साथ तो ये कोई टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब है अगर मैंने इसको मिड पॉइंट पे रखा तो अब डिस्टेंस कितना रहेगा, वो रहेगा r/2, और फिर यहां से भी डिस्टेंस तो बिल्कुल क्लियर सी बात है r/2 ही रहेगा। तो अब आप बताइए जो फोर्स सी टू ए होगा वो कौन सा फोर्स होगा, यानी FCA, वो फोर्स होगा 1 डिवाइडेड बाई 4π। थोड़ा सा यहां पे हम रब करेंगे इस चीज को, ये चीज मैंने आपको क्लियर बताया। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 4πε0। उसके बाद एक चार्ज जो है वो रहेगा Q डिवाइड बाई 2 ए पे, और उसके बाद सी पे क्या रहेगा, उस पे भी Q/2 रहेगा, डिवाइडेड बाई हमारे को रहेगा r/2 का स्क्वायर। बात समझ लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। r/2 मैंने क्यों लिखा, बिकॉज यहां पे हमारे को डिस्टेंस अब r/2 रह गया। ये रहेगा 1 डिवाइडेड बाई 4πε0। उसके बाद ये क्यू स्क्वायर बनेगा, डिवाइडेड बाई 4 बनेगा, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बनेगा। तो इसका मतलब है 4 जो डिवाइड में है वो कैंसिल आउट होगा, इसलिए यहां पे हमारे को मिलेगा क्या, वो मिलेगा 1 डिवाइड बाई 4πε0 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये हमारे को C/A मिलेगा फोर्स। अब हमें दिखाना है कि C/B क्या फोर्स रहेगा, वो रहेगा 1 डिवाइडेड बाई 4πε0। उसके बाद क्या रहेगा बेटा, एक चार्ज हमारे पास Q/2 है और दूसरा चार्ज Q ही है क्योंकि उसके साथ तो टच नहीं किया, डिवाइड बाई r/2 का स्क्वायर। बात समझ आ गई। अब यहां पे देखिए ये बनेगा 1 डिवाइड बाई 4πε0, उसके बाद Q स्क्वायर बाई 2, उसके बाद डिवाइड बाई r स्क्वायर बाई 4 रहेगा। तो अब आप देखिए यहां पे हम लोग ये जो हमारे पास है 2 1s are 2, 2 2s are बनेगा, यहां पे तो 4 बनेगा ना, ये 4 था, अब ये बनेगा
1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद ऊपर तो क्यू स्क्वायर रहेगा लेकिन नीचे रहेगा r स्क्वायर बाई 2, लेकिन वो जो नीचे वाला 2 है वो ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ FCB जो है वो मिलेगा हमें 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। अब आपको देखना है यहाँ पे मैं क्या बात बता रहा हूं, ये जो फोर्स हमारे पास है और ये जो फोर्स हमारे पास है, इन दोनों में जरा आप मुझे बताओ डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ इस 2 का है, यानी ये जो 2 है इसका मतलब है यहाँ पे 2 टाइम्स फोर्स है, यानी बी और सी के दरमियान 2 टाइम्स फोर्स है और इसके दरमियान 1 टाइम्स है। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास क्या ये रिपेल कर रहे थे? हाँ बेटा, ये रिपेल कर रहे थे। इसका मतलब है अगर ये सी ए के जरिए रिपेल होगा तो बी और सी के दरमियान भी रिपल्शन होगा। लेकिन मुझे बताओ नेट रिपल्शन जो होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा? नेट फोर्स अगर देखा जाए तो नेट फोर्स होगा, एक तो हमारे पास फोर्स होगा सीबी का, क्यों ये मैंने पहले ले लिया, बिकॉज ये बड़ा होगा, ये तो ज्यादा फोर्स है, और साथ में यहाँ चार्ज की बात है ना, एक का पूरा चार्ज है और दूसरे का आधा ही चार्ज है। अब यहाँ पे सी ए, दूसरा है एफ सी ए, तो यहाँ पे आपको देखना है कि फोर्स हमारे को क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। आपको बात समझ आई होगी। देखो 2 टाइम्स में अगर 1 टाइम्स निकालेंगे तो 1 टाइम्स रहेगा, इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये जो फोर्स है, इस फोर्स से ये जो क्यू है वो क्यू इस सी को धक्का दे देगा, लेकिन ये भी इसको धक्का दे देगा, लेकिन ज्यादा धक्का कौन दे देगा? क्यू ही दे देगा। इसलिए हम इसको बोलेंगे यानी इट इज अवे फ्रॉम बी, अवे फ्रॉम बी, बी से अवे होगा ये फोर्स, यानी बी जो होगा वो उसको धक्का दे देगा और ये सी जो है ये किसकी तरफ आएगा? ए की तरफ आएगा। लेकिन हालांकि ए भी उसको धक्का दे रहा है, बट यहां पे ए सी को उतना धक्का नहीं दे पाएगा जितना बी सी को धक्का दे पाएगा। मतलब अगर ये 1 गुना उसको दे रहा है, लेकिन ये तो उसको 2 गुना दे रहा है, मतलब 2 टाइम्स दे रहा है। इस चीज को आप लोग समझिए यहाँ पे कि ये सी जो है इस बेचारे को दोनों साइड से धक्के मिल रहे हैं, यानी इधर से भी धक्का मिल रहा है, इधर से भी धक्का मिल रहा है, बट ये जो ए है ये उतना धक्का उसको नहीं दे पा रहा है जितना ये बी उसको दे देगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ए पे चार्ज था वो क्यों था, लेकिन जब उसके साथ उसने टच किया तो उसने आधा चार्ज उसको ले लिया। इसका मतलब है इसके पास अब कितना चार्ज रहा? Q/2, लेकिन इसके पास भी हमारे को है Q/2, लेकिन इसके पास तो पूरा Q है। अब आप खुद देखिए इन दोनों के दरमियान हमारे पास रिपल्शन बराबर होगा, बट यहां पे रिपल्शन बराबर नहीं होगा क्योंकि Q उसको ज्यादा धक्का दे देगा, ये भी उसको दे देगा बट ये उतना धक्का उसको नहीं दे पाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अब लेते हैं। ए चार्जेड पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज हेल्ड फिक्स्ड, एक चार्जेड पार्टिकल है वो फिक्स्ड है। अगर यहां पे वो फिक्स्ड है, ये देखिए यहां पे फिक्स्ड है चार्जेड पार्टिकल, इसका मतलब चार्ज जो है वो क्यू है। एंड अनदर चार्जेड पार्टिकल ऑफ मास एम, दूसरा चार्जेड पार्टिकल जो है वो एम मास है उसका और चार्ज उसका क्यू है। इज रिलीज फ्रॉम ए डिस्टेंस आर, उसको डिस्टेंस आर से छोड़ा जाता है, यानी डिस्टेंस हमारे को आर है। उसके बाद द impulse of the force exerted by the external agent on fixed charge by the time distance between Q and Q becomes 2r, यानी जब इस चार्ज को हमने छोड़ा, जब वो इधर इसके पास आया, उसके बाद इस फिक्स्ड चार्ज ने उसको धक्का दे दिया। जो ही वो धक्का उसने दे दिया तो ये यहां तक चला गया, ये पार्टिकल यहां तक चला गया। तो इसका मतलब है अब इनके दरमियान टाइम डिस्टेंस जो है, यानी जो टाइम लगा उसको यहां तक आने में, वो 2r डिस्टेंस मिल गया। अब यानी Q और Q के दरमियान जो अब डिस्टेंस बना वो 2r बना, क्योंकि इस फिक्स्ड चार्ज में उस पर थोड़ा सा इंपल्स इनके दरमियान क्रिएट हुआ। तो वो इंपल्स जो है, इंपल्स किसके बराबर होता है जरा बताइए? एक तो होता है वो फोर्स और शॉर्टेस्ट टाइम, यानी स्मॉल टाइम के। लेकिन पहले मुझे बताइए, पहले हमारे पास कौन सा टाइम था? वो तो 0 था, उसके बाद फाइनल टाइम हमारे को t मिल गया। इसका मतलब इस t टाइम में इसका इंपल्स जो है वो है फोर्स इंटू शॉर्टेस्ट टाइम। बोला भी जाता है इंपल्स किसको बोला जाता है, यानी द फोर्स एक्सर्टेड फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब 0 टू t तक मुझे देखना है, क्योंकि यहां से हमारे को मिल गया, जब यहां पे था तो 0, उसके बाद टाइम t तक जब पहुंचा तो टाइम t तक वो इसने 2r डिस्टेंस कवर किया, तो यहां से भी हमारे को r डिस्टेंस होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना। अब देखिए ये जो हमारे को होता है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन अब मुझे वेलोसिटी बताइए किसकी आ जाएगी? यहां तो क्यों है ना, जो छोटा पार्टिकल था उसी की वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये होगा क्यू के बराबर।
अब देखिए यहां पे ये हमारे को Q मिल जाएगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी, देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को UI से डिनोट करेंगे। वो हमारे को कैसे मिलेगा? वो मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैंने पोटेंशियल नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। क्यू डिवाइडेड बाई क्या होता है? R, यानी डिस्टेंस R। तो अब ये इनिशियल की बात है, जब यहां पे पार्टिकल था, यहां पे पार्टिकल था, इनिशियल हमारे पास जो था उसका पोटेंशियल एनर्जी। अब जब फाइनल की बात आएगी तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो हमारे को मिलेगा UF से। ये किसके बराबर है? 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइडेड बाई 2R। वाई वी टेक इट इज 2R? बिकॉज अब जो डिस्टेंस है वो फाइनल, यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहां पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि उसके बाद वो वापस आ जाएगा। अब देखिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी की भी बात आ जाएगी। वापस वो आएगा या नहीं आएगा मुझे वो पता नहीं है, बिकॉज वो चीज वो नहीं बता रहा है। अच्छा चलिए देखते हैं। अब यहां पे आपको मैं बताऊंगा कि हमारे पास टोटल एनर्जी जो होती है ना, टोटल एनर्जी, रिमेंबर नोट इट, जो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी जो है इज कंजर्व्ड। वो तो कंजर्व होती है, कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी जो हम बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए यहां पे आपको मैं बताऊंगा, अगर चेंज हमारे को देखना होगा, यानी इनिशियल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो चेंज ऑफ एनर्जी जो होगी ना वो किसके बराबर होगी? यानी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, वो हम यहां पे देखेंगे वो किसके बराबर होगा? वो मिलेगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइडेड बाई 2R माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइडेड बाई R। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, यहां पे 2 जो है 2 यहां मल्टीपल कर देंगे और यहां मल्टीपल कर देंगे। इसका मतलब यहां पे हमारे को मिल जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और मिलेगा 2R। ये वाली बात आ जाएगी। दिस इज नोन एज द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये रहा चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है इसको हम लोग लिखेंगे, अगर मैं लिखूं यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी 1/2 mv² के बराबर होगी। 1/2 mv² होता है, तो ये होगा mv²। लेकिन इसको हम लोग कौन, इसमें पार्टिकल जो है वो वेलोसिटी दिखा रहा है, एक तो दिखा रहा है वेलोसिटी, दूसरा फिक्स्ड है। अच्छा माइनस हमारे पास क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली तो हमारे को वो पार्टिकल 0 पे है, क्योंकि इनिशियली तो वो था ही। उसके बाद यहां पे हमारे को मिलेगा 1/2 mv²। अब देखिए यहां पे हमारे को, अगर मैं आपको बताऊं कि 1/2 mv² जो है वो बराबर होगा इस चेंज ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद मिलेगा 2R। अब आप बताइए यहां पे ये जो v² है ये किसके बराबर आएगा? दिस विल बिकम 2Q डिवाइडेड बाय m 4 पाई एप्सिलॉन 0, साथ में 2R होगा और साथ में ये m भी डिवाइड होगा। तो VQ जो होगा ना, VQ का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आएगा? 2 तो 2 कैंसल आउट होगा, यहां पे आ जाएगा QQ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 और साथ में आएगा m। अब दिस इंप्लाइज यहां पे VQ जो है वो खाली किसके बराबर आएगा? वो आएगा √ऑफ QQ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 m के बराबर। तो ये रहा हमारे पास वेलोसिटी उस चार्जेड पार्टिकल का। अब देखिए मुझे करना क्या है, मुझे एक्चुअली इंपल्स करना है। इंपल्स हमारे को mvq के बराबर था, mvq के बराबर था। तो देखिए इसको हम लोग बड़े आराम से निकालेंगे, तो ये vq था। दिस इज इक्वल टू m इंटू vq, तो हमारे को मौजूद है, वो तो है QQ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 m के बराबर। अब देखिए ये जो है दिस विल बिकम, m तो अंदर जाएगा ना, वो स्क्वायर बनेगा, QQ डिवाइडेड बाय 4 पाई
एप्सिलॉन 0, उसके बाद m रहेगा, एक m तो कैंसिल आउट होगा। तो m प्लस हमारे को मिलेगा क्या, m प्लस मिलेगा m क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये रहा हमारे पास वो m प्लस जो टाइम t में होगा, फाइनल m प्लस। आई होप ये जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, आपको मजा भी आया होगा, अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। चलिए इसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल्स कल इंशाल्लाह करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।